हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक से 11वें अध्याय के 11वां अध्याय चल रहा है। 11वें अध्याय के 27वें श्लोक से कथा को आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान द्वारिका की गलियों में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है। अब कैसे वहां पे लोग उनका स्वागत करेंगे और भगवान कैसे अपने पिता से, माताओं से और अपनी रानियों से बनाएगा। तो 27वें श्लोक में कहते हैं, जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर और फूलों के हार इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान द्वारिका की गलियों में से जा रहे थे, तो उनके सिर पर एक सफेद रंग के छत्र से उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। जब हस्तिनापुर से आए, तो हस्तिनापुर में अर्जुन भगवान के लिए सफेद रंग का छत्र लेके आए थे, जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी और जिसका हत्था रत्नों का बना हुआ था। ये अर्जुन लेके आए थे हस्तिनापुर से जाते हुए। और अभी आ, जो द्वारिका के निवासी हैं, वो भगवान के लिए सफेद रंग का छत्र लेके आए। उनसे उनको धूप से बचाया गया। और ये जो सफेद छत्र था, उसी के वैसे ही सफेद रंग के पंखे भी थे। जैसे आजकल हाथ से झलने वाली पंखियां आप लोगों ने देखा होगा ना, सेमी सर्कल शेप में आती हैं, अर्धवृत्ताकार, आधा चक्कर बना होता है जो पंखियां हम हाथ से झलते हैं। तो उन पंखों के द्वारा उनको हवा की जा रही थी और मार्ग पर फूलों की बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फूलों की पीतांबर भगवान ने पहना हुआ है और फूलों के हार से वो लदे हुए हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे एक ही साथ आसमान में सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष प्रकट हो गए हों। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं कि आकाश में सूरज भी हो, चंद्रमा भी हो, बिजली भी हो, इंद्रधनुष भी हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सूर्य होएगा तो चांदनी नहीं होएगी, बादल होएंगे तो फिर इंद्रधनुष कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि भगवान के शरीर की जो शोभा है, वो वर्षा ऋतु के नए बादल के समान इसको माना गया है। जैसे बारिश की ऋतु में, मतलब आपने देखा होगा आकाश में बादल कितने सुंदर लगते हैं, नए नए बादल। तो भगवान के शरीर की जो कांति है, भगवान श्यामल वर्ण के हैं ना, श्याम रंग है भगवान का, तो उनके शरीर की कांति को बारिश के नए बादल के समान बताया गया है। और उनके सिर के ऊपर जो छत्र है, किस रंग का है? सफेद रंग का। उसकी तुलना सूर्य से की गई है। अब जो चंवर हिल ढुल रहा है, भगवान को चंवर ढुलाया जा रहा है, उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। जो फूलों की वर्षा है, उसकी उपमा तारों से की गई है, उसकी तुलना। और जो उनका पीतांबर है, इसकी तुलना इंद्रधनुष से की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार इसलिए ऐसा लिखा गया है कि सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष एक साथ आकाश में प्रकट हो गए। ठीक है, फिर से एक बार करें तो भगवान के शरीर की कांति जो है श्यामल वर्ण की, उसकी तुलना किससे की गई है? बताओ। बारिश के नए बादल से। ठीक है। सूर्य किसको कहा गया है? छत्र को। चंद्रमा च्यवर को। और बिजली कहा गया है किसको? जो सितारे हैं, बिजली है, ये भगवान को जो फूलों की बारिश हो रही है। और इंद्रधनुष भगवान के पीतांबर को कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार तुलना की गई है। आगे चलते हैं।
अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें भगवान ने उनके चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो वसुदेव जी हैं उनका जो महल था वो अलग था, भगवान कृष्ण के जो महल थे वो अलग थे, अलग स्थान पे थे, और जो वसुदेव जी का महल था वो अलग स्थान पर था। वसुदेव जी के महल में वसुदेव जी की 18 रानियां थी, उनके साथ वो रहते थे, लेकिन उनकी असली माता जो है भगवान कृष्ण की वो देवकी है, जो देवक की बेटी है। तो लेकिन उनकी माताएं 18 थी, लेकिन वो सबसे समान रूप से प्रेम करते थे। तो भगवान कभी भी अपनी असली माता या सौतेली माता में भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए भगवान जैसे ही वसुदेव, सबसे पहले भगवान कहाँ एंटर हुए? वसुदेव जी के महलों में। वहां पे वो अपनी माताओं से मिले, सब माताओं से। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। एक तो अपनी वास्तविक माता जिसने आपको जन्म दिया, गुरु की पत्नी भी माता होती है, ब्राह्मण की पत्नी भी माता होती है, और राजा की पत्नी भी माता होती है। गाय और धाय, धाय जो बच्चे को पालती है, दाई, वो भी माता है, और पृथ्वी, ये सब माताएं हैं। तो भगवान सबको समान रूप से प्रेम करते थे, अपनी माता और दूसरों में भेदभाव नहीं करते थे, दूसरी माताओं में। आगे कहा है, माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्र अश्रुओं से भीग गए। तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान वृंदावन में जब होते थे तो जैसे ही गायें भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तो उनमें ममता का भाव उमड़ आता था और उनके थनों में दूध आ जाता था भगवान कृष्ण को देखकर। तो उनकी जो माताएं थी, चाहे देवकी माता, चाहे वसुदेव जी की बाकी जो 17 पत्नियां थी, सब लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, भगवान से। और भगवान को देखते ही जैसे गैयों के थनों में दूध आ जाता है, इसी प्रकार जो माताएं हैं, माताओं के स्तनों में दूध आ गया और वो भगवान को गोदी में बिठाया उन्होंने, और मतलब उनको देख के उनके आंखों से प्रेम के आंसू आ गए, जिससे भगवान उनके आंसुओं से भीग गए। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी, वे 16,000 से अधिक थी। अब भगवान ने पिता के दर्शन कर लिए। पहले सबसे पहले प्रजा को मिल लिए, सारी प्रजा को, फिर पिता के दर्शन कर लिए, माताओं के दर्शन कर लिए। अब वो अपने महलों में प्रवेश कर गए हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी पत्नियां कितनी थी? 16,000 से अधिक, 16,108 भगवान की पत्नियां थी, और हर पत्नी के लिए एक महल था। जब आप 10th चैप्टर पढ़ोगे, 10th कैंटो पढ़ोगे, सॉरी, तो उसमें इन महलों का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है कि ये सारे के सारे महल संगमरमर पत्थर के बने हुए थे। उनमें रत्न लगे हुए थे, रत्नों का प्रकाश होता था उन महलों में, और उनमें मखमल के, रेशम के पर्दे लगे हुए थे, गलीचे बिछे हुए थे, और जो ये पर्दे थे, ये गलीचे बिछे हुए थे, इनके किनारों पे सोने की जरी लगी हुई थी। तो रतन जड़ित पर्दे और गलीचे इन महलों में बिछे हुए थे। तो भगवान तो लक्ष्मी जी के पति हैं, भगवान के पास तो ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। तो इस बात में को सत्य मानना ही चाहिए कि भगवान की रानियों के जो महल थे उसमें किसी बात की कमी नहीं थी। भगवान तो सबको सब कुछ दे सकते हैं, फिर अपनी रानियों को क्यों ऐश्वर्य नहीं दे पाएंगे? तो उन महलों में भगवान ने प्रवेश किया। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी।
तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान कितने महलों में प्रवेश किए? सब रानियों के महलों में, मतलब 16,108 रानियों के महलों में एक साथ भगवान ने प्रवेश किया। तो भगवान ने क्या किया? जैसे ही महलों में एंटर किए, अपने आप का विस्तार कर लिया। भगवान ने अपने 16,108 रूप बना लिए। तो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, तरंगा शक्ति है, इंटरनल पावर है, उसको यूज करके भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया। तो भगवान अपनी जैसे ना, कई बार योगी होते हैं, योगी भी अपना विस्तार कर सकते हैं। वो भी एक समय पर एक से ज्यादा स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं एक समय में। अगर एक योगी है, वो 10 अलग अलग स्थानों पर एक साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन भगवान जितने मर्जी अपने रूपों का विस्तार कर सकते हैं। दो योगी के पास तो लिमिट है कि वो 10 रूपों का विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं है। भगवान तो लिमिटलेस हैं। तो भगवान ने तो अनलिमिटेड है वो। तो उन्होंने अपने रूपों का विस्तार किया 16,108 रूपों में। और जो भगवान की पत्नियां थी, वो बहुत देर तक अपने पति से दूर रही थी, क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए हुए थे। पहले युद्ध हुआ, फिर कुछ महीने भगवान और वहां पे रहे। तो जैसे ही रानियों ने देखा कि उनके पति आ गए हैं, तो वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करती रहती थी। तो एकदम से ऐसे जाग गई जैसे ध्यान से जाग गई होती हैं, और उन्होंने भगवान के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें लिखा हुआ है कि अगर किसी स्त्री का पति घर से बाहर हो, तो उसे सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर गहने पहनने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मेकअप करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए, और ना ही अपने संबंधी के घर पे जाना चाहिए। किसके लिए बोला गया है? अगर किसी स्त्री का पति घर पर ना हो, तो उसे बहुत ज्यादा सज संवर के नहीं रहना, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, और किसी भी संबंधी के घर में नहीं जाना है, और सामाजिक उत्सवों में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये उनके लिए है जिनके पति घर पे नहीं है। और अगर पति घर पर है, तो उस केस में क्या करना है? मतलब गंदे बन के नहीं रहना, मलिन अवस्था में नहीं रहना, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे गहनों से अपने आप का श्रृंगार करना है, और प्रसन्न चित्त से पति के सामने जाना है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो इसका खैर पालन कहाँ होता होगा, है ना? हम लोग क्या करते हैं घरों में, कहाँ मेकअप, कहाँ गहने, फिर घर का काम कैसे होगा? तो नाइट सूट में घूमते हैं सारा दिन, और पति को देख के प्रसन्न मुद्रा में रहना है। यहाँ पति पत्नी के ये हाल है कि एक दूसरे को देख के ही शक्लें बन जाती हैं। बाहर बहुत हंस हंस के बातें करेंगे दोनों, पति भी पत्नी भी, लेकिन एक दूसरे को देखते ही दोनों की शक्लें उतर जाती हैं, है ना? तो देखो हम कितना शास्त्रों के विपरीत चल रहे हैं, है ना? तो वो कह रहे हैं कि पति घर पे ना हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ये हो गया कि पति घर पे नहीं है, चलो शॉपिंग कर आओ जी, है ना? तो शास्त्रों को तो हम लोग कलयुगी लोग क्या ही मानेंगे, पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसलिए बताया। तो देखो, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कहीं बोलो कि माता जी ऐसे बोले जा रहे अपनी मर्जी से, ये देखो शरीर को अलंकृत नहीं करना चाहिए, स्त्री के पति घर से बाहर हो, और जिसके घर पे हो वो अच्छी तरह से तैयार होके रहे। ये लो लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखो, जो रानियां थी वो तो भगवान की भक्त थी, वो तो भगवान के बिना नहीं रह सकती थी। और ये जो रानियां हैं, ये सारी की सारी श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार हैं। तो जैसे गोपियां जब भगवान जाते थे गैया चराने, तो उनके निरंतर ध्यान में लगी रहती थी। उसी प्रकार जो रानियां हैं, जब वो भगवान द्वारिका में नहीं होते थे, तो वो समाधिस्थ हो जाती थी। मतलब भगवान की अनुपस्थिति में भी हमेशा भगवान के विषय में सोचती रहती थी।
अब वो चाहती थी कि जैसे ही भगवान को देखा कि भाग के जाएं, भगवान को गले लगाएं, लेकिन जो सामाजिक मर्यादा है उसका पालन करते हुए उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और लज्जा के साथ मतलब मुख को झुका लिया और अपने अपने आसनों से खड़ी हो गई। वो अपनी दृष्टि नीचे कर ली, मिलना चाहती थी, भगवान के गले लगना चाहती थी, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज का ध्यान रखते हुए आंखें नीची करके उन्होंने लज्जा से अपनी आंखें झुका ली। रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। अब देखो, जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान से वियोग को सहन नहीं कर सकते, लेकिन ये तो द्वारिका की रानियां हैं, वो तो भगवान की पत्नियां हैं, तो वो भगवान से वियोग को कैसे सहन करती होंगी जब भगवान उनके पास नहीं होते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब सामाजिक प्रथा के अनुसार वो एकदम से जाके गले तो मिल नहीं सकती थी, उनके पुत्र भी पास में ही थे उनके। तो उन्होंने सबसे पहले अपने हृदय में भगवान को गले लगाया, अपने अंतर मन में भगवान का दर्शन किया और उनको गले लगाया। फिर उन्होंने आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन किया और भगवान को आंखों के दृष्टि से आलिंगन किया, मतलब दृष्टि से भगवान को गले लगाया। और फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो उन्होंने अपने बच्चों को भगवान के गले लगने के लिए भेजा। तो जो बेटा होता है वो माँ का अंश होता है, तो माँ का एक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव ही होता है। तो अगर बच्चे पिता को गले लगाते हैं, वो माता के ही गले लगाने जैसा होता है। तो फिर माताओं ने क्या किया, रानियों ने भगवान श्री कृष्ण के गले लगने के लिए अपने पुत्रों को भेजा। तो वो कोशिश कर रही थी कि अपने भावों को रोकने की, भावनाओं को रोकने की, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में जा चुकी हो, उनसे किस प्रकार विलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सब लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए, लेकिन लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं, लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहती हैं, वो भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती। तो द्वारिका की जो रानियां हैं वो कैसे भगवान को छोड़ सकती थी। हालांकि वो नित्य निरंतर भगवान के दर्शन करती थी, लेकिन भगवान का रूप ऐसा है कि जितनी बार देखो उतनी बार ही नया लगता है। तो भगवान हमेशा उनके पास रहते थे, उनको देखती रहती थी रानियां, लेकिन फिर भी भगवान के चरण उन्हें नए नए लग रहे थे। तो लक्ष्मी जी जब भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती, तो जो रानियां हैं, जो भगवान के साथ जिनका पानी ग्रहण हो चुका है, जिनका विवाह हो चुका है, वे भगवान के चरणों से कैसे अलग हो सकती थी। आगे कहते हैं, पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न करी और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो भांसों के घर्षण से उत्पन्न करके आग लगा देती है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ था, पृथ्वी से असुरों का नाश करने के लिए, अधार्मिक राजाओं का नाश करने के लिए। तो भगवान ने जब अधर्मी राजाओं को मार डाला, तो भगवान का कार्य पूरा हो गया। ये राजाओं को बहुत गर्व था कि हमारे पास कितने सारे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिक हैं, तो बड़े गर्वित थे इस बात पे। और
भगवान तो किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए, लेकिन भगवान ने प्लानिंग ऐसी कर दी कि सारे के सारे राजा एक जगह पे इकट्ठे हो गए और आपस में ही लड़कर मर गए। जैसे जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता, बांस एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनमें रगड़ पैदा होती है, उस रगड़ से जंगल में आग लग जाती है। उसको ना ही कोई लगाने जाता है, ना ही जंगल की आग को बुझाया ही जा सकता है। तो जैसे जंगल में अपने आप आग लग जाती है, इस प्रकार जो ये राजा थे, जो अधर्मी थे, भगवान ने उन राजाओं के बीच में शत्रुता पैदा कर दी और वो आपस में ही लड़ लड़कर सारे मर गए। ये भगवान की योजना थी। आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारिक कार्यों में लगे हुए हों। तो देखो, भगवान को ऐसे प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा जब होती है, अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण के कृपा होना, तो भगवान अपनी अतरंगा शक्ति, इटर्नल पोटेंसी को यूज करके भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं। जब भगवान धरती पर थे तो उन्होंने 16,108 विवाह किए और वो अपने अपने महलों में रानियां रह रही थी। भगवान एक अच्छे पति की भूमिका निभा रहे थे। देखने में ऐसा लगता है कि भगवान तो संसारिक मनुष्य जैसे हैं, है ना। जैसे संसारिक मनुष्य अपनी पत्नी के साथ रहता है, भोग करता है, भगवान ऐसे कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये जो पत्नियां हैं, जो भगवान की पत्नियां बनी, इन्होंने बहुत तपस्या की थी। करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या का परिणाम था कि भगवान उनको पति रूप में मिले। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। और भगवान को भी कोई स्त्रियों के साथ भोग करने की लालसा नहीं है। ये तो स्त्रियों का प्रेम था, भगवान की पत्नियों का प्रेम था उनके प्रति। उनकी तुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए भगवान एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे और उनको हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। ठीक है। लेकिन ये संसारिक पति पत्नी के जैसे हम लोग कहते हैं, वो प्रेम जैसा नहीं है। ये प्रेम दिव्य है, अलौकिक है। इसके लिए तो करोड़ों जन्मों की तपस्या लगी है, तब जाके द्वारिका की रानियां बनी है। ये जो जितनी भी ये जो स्त्रियां हैं, जो भगवान की पत्नियां हैं। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बांकी चितवने अत्यंत विमल और उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तो द्वारिका की जो रानियां थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कामदेव जो सबको मोहित करते हैं, तो द्वारिका की रानियां कामदेव को भी मोहित कर सकती थी। कामदेव भी अपना बाण छोड़ देते अगर द्वारिका की रानियों को देख लेते। और जो शिवजी हैं, वो बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, मतलब उनका इंद्रियों के ऊपर संयम है। लेकिन फिर भी शिवजी भी उन रानियों की बाकी चितवनों के शिकार हो सकते थे। ये लिखा हुआ है, उनकी मुस्कान से मोहित हो सकते थे। लेकिन रानी अपने सारे हाव भाव दिखाकर भी भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। तो भगवान को रानियां अपने हाव भाव से रिझा नहीं पाई। हालांकि रानियां बहुत अधिक सुंदर थी, जो भगवान की रानियां थी। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वो सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है।
भले ही वो अनासक्त रहते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव क्या सोचते हैं कि जो भगवान है, भगवान हम सब लोगों के समान ही है। हम्म। तो जैसे हम लोग किसी चीज से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इस प्रकार भगवान भी हो जाते हैं। हम्म। तो ऐसा लगता है कि बस हम लोग एक शादी करते हैं, भगवान ने 16,000 शादियां कर ली, बस यही फर्क है ना। भगवान तो ज्यादा भोगी विलासी हैं हमसे ज्यादा, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान तो आत्माराम और आप्तकाम है, उनको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। हम्म। तो जैसे आ, भग कल एक बात हुई थी कि कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ कमल को प्रभावित नहीं करता। तो भगवान जब मनुष्य की भूमिका निभाते हैं तो संसार में आते हैं, लेकिन भौतिक जगत उनको प्रभावित नहीं कर सकता। ये माया भगवान को अपने जाल में नहीं फंसा सकती। हम्म। भगवान इन सब चीजों से अप्रभावित रहते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे जो सूर्य है, सूर्य अच्छे और बुरे सब चीजों के अपने अंदर सोख लेता है। जैसे सपोज करो, एक पानी हो जिसमें कीचड़ भरा हो, और एक पानी हो जो स्वच्छ हो। अगर दोनों को आप सूर्य की किरणों में रखेंगे तो सूर्य शुद्ध पानी को भी सोख लेगा, अपने अंदर समा लेगा, और कीचड़ वाले पानी को भी अपने अंदर समा लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य कीचड़ से प्रभावित हो गया, सूर्य गंदा हो गया क्योंकि उसने कीचड़ वाले पानी को ग्रहण कर लिया। सूर्य अप्रभावित रहता है ना। जैसे अगर सपोज करो अ, हमारा किसी गंदे स्थान में हमारी खाने की वस्तु गिर जाए, तो क्या हम उठा के खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन अगर हमारे सोने की अंगूठी गिर जाए, वो नाली में भी गिर जाएगी तो भी हम उसको धो के पहन लेंगे, क्योंकि वो अप्रभावित है नाली की गंदगी से। लेकिन खाद्य पदार्थ प्रभावित हो जाएंगे, उसको हम दोबारा से यूज नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान अप्रभावित रहते हैं संसार से, जब वो चाहे दुनिया में मनुष्य की भूमिका ही निभाते हैं। अज्ञानी लोगों को लगता है कि भगवान हमारे समान ही है। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी वे उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की शक्ति ऐसी है कि भगवान जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे प्रभावित नहीं होते। और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है, वो भी इन गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। वो भी अम, गुणों से अतीत हो जाते हैं। भगवान तो गुणातीत है, तीनों गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर भी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट श्लोक का है, वे सरल और सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस तरह नास्तिक लोग परम नियंत्रता के रूप में अनजान रहते हैं। तो योग माया का प्रभाव ऐसा था कि भगवान की पत्नियां ये नहीं जान पाई कि उनकी शादी भगवान के साथ हुई है। वो उनको अपना पति ही समझती थी। वो इतनी सरल थी कि वो जैसे एक नॉर्मल पति पत्नी आपस में बिहेव करते हैं, उसी प्रकार द्वारिका की जो रानियां थी, पति साधारण पति के समान ही भगवान के साथ प्रेम करती थी, वैसे ही व्यवहार करती थी। तो भगवान की महिमा से वो अनजान थी, जैसे नास्तिक लोग भगवान की महिमा से अनजान होते हैं। जैसे यशोदा माता की एग्जाम्पल दी गई है, उन्होंने देखा ना कि उनके बेटे ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, पूतना राक्षसी को मार दिया, इतने सारे राक्षसों को अंत कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनको अपना बालक ही मानती थी, भगवान नहीं समझती थी। तो योग माया का प्रभाव ऐसा था कि प्रेम के आदान प्रदान में कोई कमी ना रह जाए। अगर रानियों को पता लग जाता है ये भगवान है, तो फिर वो पति के समान व्यवहार ना कर पाती। तो उनका प्रभाव था योग माया का कि जो द्वारिका की रानियां थी वो भगवान को अपने पति के रूप में ही देखती थी, भगवान के रूप में नहीं देखती थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। किसका कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।